नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। भवान् कथम् अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि महोदय। तर्हि अद्यः सम्भाषणस्य कृते प्रथमदिवसः अस्ति। आं महोदय। यः महोदयः या कोऽपि महोदयः प्रथमदिवसे आगच्छति आगमिष्यति सः केन प्रकारेण पाठं पठति। प्रथमः। यदि कोऽपि महोदयः आगत्य प्रथमदिवसे तस्यः आम्। उपरि अहं विशेषरूपेण कार्यं कृतवान्। केन प्रकारेण? सः प्रारम्भतः आरम्भं करोति न, तर्हि अहं चिन्तयामि कि यदि कोऽपि महोदयः आगत्य तर्हि शून्य शून्य जानाति वा न? शून्य, जीरो। आम् आम् आम्। हाँ, यानी शून्य से प्रारंभ करके अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। या तो वार्तालाप की दृष्टि से हो, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा चीजों को सोचकर इस चीज पे काम किया हूँ। और व्याकरण की दृष्टि से आएंगे, वो भी उनका सही हो जाएगा। वार्ता की दृष्टि से आएंगे, वो भी उनका सही हो जाएगा। तो हमने ऐसा ही तैयार किया हूँ कि वार्ता के लिए भी हो जाएगा, व्याकरण के दृष्टि से भी हो जाएगा। जो दसम वर्ग में होंगे या फिर उपशास्त्री में होंगे, शास्त्री में होंगे, उनके लिए भी ये जो है कारगर होगा। ठीक है, तो पीपीटी को लाया जाता है। क्या अनिल महोदय आज्ञा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल महोदय। हम्म। तो आज हमारे सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आगे आपके पास तो मैं शेयर कर दिया हूँ। हम्म। हाँ, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है क ख ग घ, ऐसे करके एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। क में कुछ जो है शब्द दिए गए हैं, क में, ख में, ग में और घ में। इस शब्द को देखने के पहले हम थोड़ा सा आगे की ओर जाते हैं, इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं। जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, अनुवाद बनाते हैं, तो उसमें का कुछ जो है नियम होते हैं ना? हाँ, होते हैं। तो बेसिक, यानी कि आरंभ करते समय हमें किस फॉर्मेट पे काम करनी है, यानी किस मार्ग के माध्यम से हम लोग को आगे की ओर बढ़नी है, इस विषय में है। हाँ तो करना यहाँ पे ये है कि नियम, पहला नियम कहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जो कर्ता होगा, अब बात कर ले कर्ता किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो काम को करता है या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। सही है? जी यानी जी। जिसके द्वारा कोई काम किया जाए या जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। बेसिक समझिए, क्योंकि आसान शब्दों में हम समझाना चाहते हैं बातों को। तो कर्ता हम समझ गए। वचन क्या होता है? पहले क्रिया देख लेते हैं। तो जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं, जो कार्य होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। क्लियर? इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। वचन आ जाता है। तो वचन क्या होता है? तो जैसे वचन होता है जिससे गिनने की प्रक्रिया जारी होती है ना, जिससे गिना जाता है, हाँ वो हमारा क्या कहलाता है? तो वचन में आ जाता है। जैसे वचन तीन हो जाते हैं संस्कृत में, हिंदी में जाएंगे तो दो हो जाएंगे, और इंग्लिश में भी आपका दो हो जाएंगे। तो संस्कृत में तीन कौन कौन है? तो एक वचन, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, वह क्या कहलाएगा? एक वचन। इसके बाद कहता है द्विवचन, यानी कि जिससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, वो द्विवचन कहलाएगा। और जिसे तीन या तीन से अधिक का बोध होगा, वो बहुवचन कहलाएगा। ये तो हमारा वचन के लिए। और पुरुष क्या होता है? तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी जो कर्ता होते हैं,
वो 3 भागों में बांटे गए हैं। तो अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन वही मैं संस्कृत में पढ़ूं, संस्कृत में पढ़ने का को मौका मिलता है, और संस्कृत में हम लोग जानते हैं तो फर्स्ट पर्सन वहां पे क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है संस्कृत में, और थर्ड पर्सन ऊपर बिल्कुल। आता है। और थर्ड पर्सन का यानी कि क्या बोलते हैं, तो थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष का ही नाम क्या है, प्रथम पुरुष। तो संस्कृत में सबसे पहले आता है प्रथम पुरुष, इसके बाद मध्यम पुरुष, इसके बाद क्या आता है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, यहाँ तक तो सही है। अब कहा गया कि कर्ता के अनुसार, जो कर्ता होगा उसके अनुसार क्या होगा, क्रिया का वचन होगा। यानी कर्ता जो है उत्तम पुरुष का होगा तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का होनी चाहिए। क्लियर। हाँ यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए। हाँ अगर कर्ता मध्यम पुरुष का होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष से ही लिया जाएगा। एक वचन होगा तो एक वचन, द्विवचन होगा तो द्विवचन, और बहुवचन होगा तो बहुवचन। ठीक है। इसके बाद जी। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया। नियम दूसरा कहता है कि भवत शब्द जहाँ आएगा, भवत शब्द, तो भवत शब्द के साथ हमेशा क्या होता है, प्रथम पुरुष आता है। भवत का अर्थ हो जाता है आप, तो आप शब्द के साथ में हमेशा क्या होता है, प्रथम पुरुष आता है। नियम तीसरा क्या कहता है कि तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहेगा। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहेगा, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, या फिर नपुंसक लिंग हो। नियम चौथा में है, यानी कि 4 नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, चतुर, है ना। तो कर्ता में हम्म। प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय होती है। जो कर्ता होगा यानी कि जो काम को करेगा, जो काम को करेगा उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें हमारा क्या होगा, प्रथमा विभक्ति। लेकिन जो काम होगा यानी कि जो कर्म होगा, तो कर्म में हमेशा क्या होता है, तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। क्लियर। यानी जो कर्ता होगा क्लियर। उसमें प्रथमा विभक्ति लगाना है, और जो क्रिया जो हमारा कर्म होगा वो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगता है। नियम 5 में कहता है कि अपदन न प्रयुज्यत, यानी कि बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग ना करे। शब्दों में एक शब्द का ही प्रयोग करे। रामः पठति प्रयोग होगा, रामः, राम पठ नहीं। अब समझिए, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर बात कहा जाए, राम लिखा हुआ है और बोला जाए कि यह संस्कृत में शुद्ध है, तो संस्कृत में शब्द नहीं होते, संस्कृत में पद होते हैं। जैसे राम एक शब्द है, अगर रामः में हम प्रत्यय लगा लेते हैं तो यह रामः बन जाता है। तो रामः एक पद है जबकि राम एक शब्द है। तो कभी भी हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य निर्माण करेंगे, तो ये बहुत बारीकी से देखना है कि राम और पठ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि राम पठ, अगर राम पठ लिख देते हैं तो ये क्या है, गलत होगा। इसका माने नहीं, क्योंकि ये दोनों शब्द हैं। और संस्कृत में अनुवाद में जो होते हैं या फिर कहीं पर भी संस्कृत में कोई शब्द का जिक्र नहीं होता है, वहां पर पद की बात होती है। पद कब और पद कब होगा, रामः हो गया तो पद हो गया, रामो हो जाएगा तो पद हो जाएगा, रामाह हो गया तो पद हो जाएगा। वैसे ही धातु में है, पठति, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ऐसा हम लोग देखे थे ना। ये सब पद हैं, जी। ये सब पद हैं। तो हम क्या क्या देखे कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष का होगा तो उसके अनुसार जो होंगे जो होंगे क्रिया होंगे उसी के अनुसार होंगे। ये सारा चीज हमने देख लिया। भव शब्द में जो है हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। और जो है पद, संस्कृत में पद का प्रयोग होता है, शब्द का नहीं, ये भी हमने देख लिया। अब चलते हैं कैसे हम लोगों को प्रारंभ करना। ये हमारा जो छोटा सा एक प्रयास था कि इस चीजों को भी जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है। बहुत जरूरी है। हाँ। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अभ्यास वर्ग। सबसे पहले जानते हैं सह। सह का अर्थ होता है वह। सह का अर्थ क्या होता है, वह। अगर अंग्रेजी में बात करें तो बोलते हैं ही।
ऐसा ही है ना। इसके हाँ इसके बाद है तौ। तौ का अर्थ होता है वे दोनों। इसका जो होता है इंग्लिश में कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल चलता है। जबकि संस्कृत में क्या है, संस्कृत में क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सह, तौ, ते। ते इत्युक्ते, ते शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है, वे सब या वे लोग। क्लियर है। अभी हमने देखा था हाँ। भवत, भवत शब्द देखा था। तो भवत शब्द से जो पद में आया है वो क्या है, भवान। भवान शब्द का अर्थ होता है आप, पुल्लिंग के लिए। बात समझ में आ रही है। भवान जो बिल्कुल। शब्द है ये पुल्लिंग शब्द के लिए आता है ना। और भवती जो हाँ शब्द है यह स्त्रीलिंग के लिए आता है। स्त्रीलिंग के लिए आएगा किस पर्पज से, तो आप, अगर किसी महिला से मैं बात करूं कि आपके बारे में, जैसे उनसे पूछूंगा कि आप कहाँ से हैं, तो भवती कुतः अस्ति। अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ से हैं, तो भवान कुतः अस्ति, यानी कि आप कहाँ से हैं। क्लियर। ये तो हो गया हमारा हाँ संज्ञा। अब संज्ञा और सर्वनाम शब्द इसमें था। अब जैसे क्या होता है, रामः। रामः भी एक नाम है ना। तो रामः हो हाँ गया। है। मह का अर्थ होता है राम। ईश्वरः, ईश्वरः पद है, यानी कि ईश्वरः यानी ईश्वर या फिर स्वामी। बालकः यानी बालक। अब यहाँ ख से जो प्रारंभ हुआ है, ख से जो प्रारंभ हुआ है क्या है, धातु आ जाता है। ठीक है। अब जैसे भू धातु है। भू का हम लोग पढ़े थे ना पिछले दिन, भवामी, भवावह, भवामह। पठामी, हाँ। पठावह, पठामह। हंसामी का बताइए तो, हंस का। हसती। हंसती हसती। नहीं, हंसामी वाला बोलिएगा ना। अच्छा, हसामी, हसाव, हसामह। हाँ बिल्कुल। लिख, लिख धातु है, देखिए यहाँ पे लिख है, लिखू लिखा गया है। तो आप यहाँ मिस प्रिंट हाँ है, ठीक है, तो लिखू शब्द नहीं होता है, लिख हाँ होता है। तो लिख का क्या बन जाएगा, लिखामी, लिखावह, लिखामह। अगर, हाँ। ठीक है, ये उत्तम पुरुष का मैं बात कर रहा हूँ, उत्तम पुरुष में बनाना होगा तो ये हमने पहले इस चीज को देखा, इसके पर्पस से मैंने बोल दिया, इसका कोई पर्पस विशेष नहीं था। एक मिनट, एक मिनट। स्क्रीन पे कुछ दूसरा कुछ लग गया क्या, देखिए तो। एक आ गया, ये आया मोहनजा। नहीं, स्क्रीन पे कुछ और नहीं ना है, एक एक सेकेंड। हाँ, नहीं नहीं, और कोई नहीं है। स्क्रीन पे वो कोई नहीं, ये मैं देख रहा था, पीपीटी जो है गड़बड़ा गया था। हाँ, अब आ गया पीडीएफ, ठीक है। आपका फोन में पीडीएफ चल रहा है, ये देख लीजिए। हाँ चल रहा है। ओके। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, आगे जो है हम क्या देखे, हंस का देखे, गम देखे, है ना, ये सारा चीज हमने देख लिया। इसके बाद क्या है, तो ग भी आता है, तो ग में क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है नरः, यानी कि मनुष्य। ग्रामः यानी गांव। नृपः यानी राजा। विद्यालयः यानी विद्यालय। आगम यानी आना। ये सारा चीज जो है यहाँ पे मेरे को मिल गया, धातु में जो है जितने सारे थे वो आ गए। अब ग में जो हमारा आया अत्र, अत्र का मतलब भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अत्र मतलब क्या होता है, यहाँ पढ़े है ना। हाँ अब जिस पुस्तक से हाँ हम हाँ। लोग, हाँ, जिस पुस्तक से इसे मैंने पढ़ने के लिए हम लोग प्रारंभ किए हैं, ठीक है, इस पुस्तक में जो दिया हुआ है यहाँ यह दिया हुआ है। जबकि वहां पे हम लोग यत्र पढ़े थे ना, जहाँ के लिए यत्र पढ़े थे, और यहाँ के लिए अत्र पढ़े थे। अत्र मतलब यहाँ पढ़े थे, हाँ। और यहाँ पे यह लिखा हुआ है, तो यह भी शब्द है। अत्र मतलब भी यहाँ होता है, और यह मतलब भी यहाँ होता है। यत्र मतलब जहाँ होता है, तत्र मतलब वहां होता है, कुत्र मतलब कहाँ होता है, और एक कुआ होता है, कुआ मतलब भी कहाँ होता है। तो कुआ जो है हाई लेवल में जो पढ़ते हैं, यानी कि शास्त्री से ऊपर जो जाते हैं उनके लिए कुआ का भी प्रयोग होता है। हम लोग बेसिक क्या जाने, कुत्र मतलब कहाँ अच्छा। होता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। उदाहरण, ठीक। वाक्य को उदाहरण के, अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। जैसे क्या है, वह पढ़ता है। वह जो है कौन सा पुरुष का है, सबसे पहले हम लोग को इसमें ये अभ्यास करना है कि कौन सा पुरुष का है। सह, वह कौन सा ई का पुरुष। हरिओम। ई का ई का हाँ हरिओम हरिओम। हाँ, बता तू। ई का मतलब, हाँ, ई के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। जैसे अत्र मतलब हम लोग पढ़े थे ना कि अत्र मतलब यहाँ होता है।
अत्र हाँ आगच्छतु यानी कि यहाँ आइए, यहाँ होता है ना, तो यह का मतलब ही हाँ यहाँ होता है। जैसे शास्त्री से हम लोग ऊपर की ओर पढ़ाई करते हैं तो यह का मतलब यहाँ हो जाता है। जैसे श्लोकों में आपको यह मिलेगा, अत्र नहीं मिलेगा। तो इस शब्द का प्रयोग जो है ज्यादा होगा कि अत्र का होगा? अत्र का होगा। हम लोग अत्र बोलचाल की भाषा में हम लोग अत्र का ही प्रयोग करेंगे। ये केवल यहाँ पीडीएफ में था तो इसलिए मैं लगा दिया, क्योंकि अगर इस चीज से अवगत हो जाएंगे तो बढ़िया होगा। हाँ, अब हम बताते हैं। हाँ जैसे दिस और इट, हाँ दिस और इट ठीक है। होता है ना यहाँ। हम्म। दिस मतलब यहाँ, इट मतलब यहाँ। यस। तो जो जो ज्यादा नजदीक है और जो ज्यादा समीप है, यह गच्छ मतलब यहाँ आके आप बैठे या यहाँ से जाइए, हम्म। मतलब नजदीकी वाला। नहीं, और यहाँ से अत्र जाइए, वाला हो गया कि सुनिए, अगर थोड़ा सा दूर। देखिए यहाँ पे फंस जाइएगा। अगर आप बोलिएगा यहाँ से जाइए तो हाँ यहाँ से जाना का इतः होता है। इतः इतः यानी यहाँ से। ठीक है। यह न, मतलब यहाँ से मत बोल हाँ दीजिए, यह मतलब यहाँ से बोल दिए तो गलत हो हाँ। जाएगा। इतः मतलब यहाँ तो से। यह गच्छ, यह मतलब यह ये। गच्छ लिख बोलेंगे, गच्छ, हाँ। यह हम्म। गच्छ बोलेंगे, हम्म। यह गच्छ। हम्म। तो यह गच्छ ये सही है कि अत्र गच्छ? इसका उदाहरण हम लोग को मिलेगा, उदाहरण मिलेगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से इसका वाक्य निर्माण होगा, क्योंकि आगे हम लोग वाक्य की ओर ही जा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक। चलते। हाँ, आगे। हाँ तो बताइएगा, वह जो है कौन सा पुरुष का है, शीघ्र शीघ्र बताइएगा, समय जो है थोड़ा सा निकल रहा है, क्योंकि हम लोगों को मीटिंग एंड कर करके फिर से प्रारंभ करना हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रथम पुरुष। हाँ, प्रथम पुरुष का द्विवचन है या बहुवचन? फंसिएगा नहीं, हम उल्टा बोलेंगे जी। नहीं, वह तो प्रथम पुरुष में प्रथम प्रथम पुरुष का है, ठीक है। एक वचन है। एक वचन है, एक हाँ। वचन का है। तो मेरे को थोड़ा सा, प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ, इसलिए मैं बोल दूंगा, कुछ भी बोलूंगा तो आप समझिएगा। वे दोनों कौन सा पुरुष का है? ये दोनों द्विवचन का है और प्रथम पुरुष का है। हाँ, मोहन महोदय आप बताइएगा, वे लोग कौन सा पुरुष का है और कितने वचन हैं? वे लोग, हाँ, ये द्विवचन में है और ये मध्यम पुरुष में आता है। वे लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वे लोग, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ हाँ है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। बहुवचनांत, बहुवचनांत में आएगा। बहुवचन है, लेकिन कौन सा पुरुष है, पुरुष भी हमको जानना होगा ना, क्योंकि आगे पुरुष पर ही काम होगा। एक वचन का एक मतलब ये मतलब प्रथमा का बहुवचन। प्रथम पुरुष का एक वचन, देखिए प्रथमा अगर हम बोलते हैं तो शब्द रूप में चले जाएंगे, ठीक है। प्रथम पुरुष, हाँ प्रथम हाँ, पुरुष का, बहुवचन। प्रथम पुरुष में है ये बहुवचन है। बहुवचन। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक शब्द आया है आप, तो आपके लिए हम समझ जाते हैं क्या कि इसको प्रथम पुरुष में ही रखा गया है ना। तो आप जो हो गया प्रथम हाँ। पुरुष का में एक वचन हो गया, आप दोनों प्रथम पुरुष का द्विवचन हो गया, और आप लोग प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे की ओर और बढ़ेंगे तो इसमें मेरे को मिल जाएगा क्या, वैसा कोई शब्द है, देख लेता हूँ। चलिए, यहाँ तक तो वैसा कोई शब्द नहीं है, आगे आएगा तो हम लोग अब देखेंगे। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में जो भी मेरे को वाक्य मिला है, जैसे वह पढ़ता है, तो वह का क्या हो जाता है, सह हो जाता है। ठीक है। हम्म और अब यहाँ पे हम्म पढ़ना का रूप अगर चलाना है तो पठती पठत पठंती। जैसे हम लोग उसमें उत्तम पुरुष का कैसे अभ्यास किए थे, पठामी पठावह पठामह, अभ्यास किए थे ना। तो यहाँ पर अभ्यास क्या कर बिल्कुल। लेना है, जैसे सह रहेगा, यानी कि प्रथम पुरुष का अगर कोई भी वाक्य है तो मुझे कैसे याद करना पड़ेगा, पठती पठत पठंती, लिखती लिखत लिखंती, हंसती हंसत हंसन्ति, गायति गायतः गायन्ति, चलती क्या हो जाएगा, चलती चलतः चलन्ति। चलतः चलन्ति। हाँ, ठीक है। गच्छति उसके बाद गच्छतः गच्छन्ति। क्लियर है। इस प्रकार बनेगा तो बनाइए। वह पढ़ता है, क्या बनेगा, बिना देखे हुए बोलिएगा, वह पढ़ता है। सः सः पठति। हाँ, एक वचन में था ना, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्या हो गया, सह पठति। पठति।
अब द्विवचन में है तो वे दोनों का क्या हो जाता है, तौ। क्या होता है? तो हाँ, पठत। तौ पठतः। क्योंकि प्रथम पुरुष का द्विवचन है कर्ता। अगर प्रथम पुरुष का द्विवचन है कर्ता तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का द्विवचन ही होगा। क्लियर है? जी। वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति। ते पठन्ति। ते प्रथम पुरुष का क्या हो जाता है, तो बहुवचन हो जाता है। तो कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही होगा। बात समझ में आ रही है मोहन महोदय? हम्म। हाँ, अरे तीतः अंति सह तौ ते। देखिए वहां नहीं जाना है। ती अंति हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पठती पठत पठंती, ती अंति तो हम लोग पढ़े थे 5वां क्लास में जी, अब वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि फिर ती अंति याद करना शुरू करेंगे तो हम जोड़ना शुरू है। पठ में ती जोड़ना है तो पठती। पठ तो त न, हाँ, तब पठत। पठता ना, हाँ पठता। पठन न, अंति जोड़ना है ना, तो ई में आएगा अनति, तो हो जाएगा सहती पठंती। ऐसे परिभाषा है, सहती तौ तः ते अंति। यही ना है कि हम नहीं पढ़ पा सके हैं, वो चीज है। जो चीज आप बताना चाहते हैं वो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। अब ते तांति कह दिए तो मैं सोच में पड़ गया कि कहाँ से आप बोल दिए कि सह तौ ते तम तौ तान, आप कहाँ से आप बोल दिए हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा पढ़ जाते हैं तो उसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ना ठीक ठीक है। अरे स पठती तौ पठता ते पठन्ति। ओ महोदय तो जानाति, हम तो ना जानामि। हम तो केवलम प्रयासम करोमि या भवान जानाति। वाह, बहुत सम्यक। 900 चूहे खा के बिल्ली कहाँ गई, हंस करते हैं। भाषा, हाँ भाषा पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग जो भाषा पढ़ रहे हैं वह भाषा संस्कृत है। हम्म संस्कृत देव भाषा भी कहा जाता है ना। संस्कृतम देव हम्म भाषा अस्ति। आधुनिक भाषाणाम जननी अपि कथ्यते। आधुनिक आधुनिक भाषा की जननी भी कहा जाती है, कहा जाता है या कही जाती है। हम लोग कहते हैं संस्कृत को ना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसा करते हैं क्या अनिल महोदय, इसको कट कर करके फिर से ज्वाइन कर ले क्या? हाँ हाँ, नहीं तो बीच में खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फिर टाइमिंग मेरे को ना नहीं मिल पाता है, 2-4 मिनट खींच लेता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलते हाँ हैं। हाँ, ठीक।